संडे स्पेशल के वीडियो में आपका स्वागत है। तो बेसिकली आज के जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसके रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हर एक चीज़ के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। वैसे जो न्यूज़ है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो न्यूज़ है कि लिथियम जो है वो पाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि बोल रहा है कि इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव है वो क्या अभी मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट आगे बढ़ेगा कि नहीं, इसके ऊपर थोड़ा एक आर्टिकल लिखा है। वैसे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया का जो माइंस मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला है कि 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम रिजर्व पाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो बेसिकली ये जो एरिया है ये आपको पड़ेगा राइसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। बेसिकली ये जम्मू जम्मू में आता है टोटली। और अगर मैं बात करूँ तो 5.9 मिलियन टन, तो ये जो आंकड़ा इन्होंने बताया है, तो इसके हिसाब से इंडिया अब सेकंड लार्जेस्ट आप बोल सकते हैं माइन रिजर्व्स है इंडिया में आफ्टर चिली। चिली में सबसे ज़्यादा लिथियम पाया जाता है, उसके बाद अभी भी देखा जाए तो बोलिविया और अर्जेंटीना में भी पाया जाता है। तो फिलहाल अब चिली फर्स्ट में है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिथियम मिलता है। इंडिया में भी अब सेकंड में आ चुका है। तो अगर मैं बात करूँ तो यस, लिथियम कहाँ पे यूज़ होता है? तो लिथियम जो है वो नॉन फेरस मेटल है जो कि ईवी का बैटरी में यूज होता है। तो अगर मैं बात करूं तो यस, बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पे लिथियम थोड़ा थोड़ा करके मिलता है। ठीक है। तो बेसिकली और एक चीज़ मैं बोलूँगा तो ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि लिथियम अगर इंडिया में प्रोड्यूस होता है, मीन्स अगर मिलता है, तो ईवी का क्रेज़ बहुत जल्दी बढ़ेगा, ईवी का प्राइसेस भी कम होंगे। तो उसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। तो इसके अगर मैं बात करूँ ईवी के सेगमेंट से तो डायरेक्टली पहला कंपनी हम लोगों के दिमाग में आता है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में आप बोल सकते हो कि हाँ, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर बात करो टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करने का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तो एक साल में आप देख सकते हो 5% का घाटा है। बट 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा सिर्फ 19% करके दिया है, ओनली 19%। अगर मैक्सिमम पैटर्न का बात करें तो यस, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग वाली एक्टिविटीज़ देखने को मिलता है। तो इसीलिए बोलते हैं डायरेक्ट ऑटो सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला इन्वेस्टमेंट का मीन्स प्रेफरेंस कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसा कुछ आ जाता है उसके बाद हर एक कंपनी का पिटाई भी हो जाता है, चाहे वो टाटा हो या कोई भी अलग अदर कंपनी हो। प्रीवियस वीडियो में हम महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर बात किए थे, तो वहां पे भी यही चीज देखा गया है। मीन्स वहां पे भी 2017 के बाद से एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है स्टॉक्स में। तो अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बात कर, तो यहाँ पे स्टॉक भी तो शो नहीं हो रहा है, पर हाँ टाटा मोटर्स जो है वो अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि लॉस मेकिंग कंपनी नहीं रहा, क्योंकि बहुत सालों बाद आप देख सकते हो 2021 के बाद से ये ऐसा क्वार्टर निकला है जब 3,000 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। वैसे किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ये चीज़ तो ध्यान में रखना चाहिए कि एसेट में कंपनीज का कभी भी मतलब कंसिस्टेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ईवी के चाहे कोई भी कंपनी हो, पर फिर भी ईवी का जो डायरेक्ट एंड कस्टमर्स में एंड जो सेलिंग प्रोडक्ट्स होता है, मीन्स कार का जो कंपनीज होता है उसका तो और भी धजिया उड़ जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक महीना अंतर इन लोगों को सेल्स पब्लिश करना पड़ता है कि कितना कितना सेल्स इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। वैसे मैं बात करूं तो कंपाउंड सेल्स का ग्रोथ उतना कुछ खास नहीं है। कंपाउंड प्रॉफिट का ग्रोथ तो है ही नहीं, फिर इस बार थोड़ा प्रॉफिट हुआ है, पर प्रॉफिट का ग्रोथ नहीं है। स्टॉक प्राइस का सीजन इसीलिए आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। 3 साल के 38% CAGR है। तो बेसिकली किसी को अगर इन्वेस्ट करना है टाटा मोटर्स में,
तो कौन सा लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली 2 लेवल बना हुआ है कि का मैं अगर बात करूँ तो यस, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर आपको ये स्टॉक लगभग 380 से लेके 370 से लेके 380 के बीच में मिल जाता है, तब जाके आप चाहो तो खरीदारी कर सकते हो, चाहे ऐड ऑन भी कर सकते हो। अगर किसी को लगता है कि हाँ, ये कंपनी आगे बहुत अच्छा कर सकता है, तब जाके आप चाहे तो खरीद भी सकते हो। बट हाँ, कन्विक्शन आपको ज़्यादा होना चाहिए कंपनीज़ के ऊपर। अगर अब बात करूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो प्रीवियस वीडियो में हम उसके ऊपर डिस्कस किए थे। और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं, मारुति सुजुकी है, बट ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली गोल हम लोग क्या बनना चाहिए, पैसा ही बनाना। तो अगर ऐसे टाइप के कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके पैसा ही ना बने तो क्या फ़ायदा? तो टाटा मोटर्स में क्यों मैं इसके ऊपर बात किया, क्योंकि बहुत लोगों का कन्विक्शन रहता है और ईवी के मामले में टाटा मोटर्स सबसे आगे है इंडिया में। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट सेगमेंट का, तो और एक सेगमेंट आता है जिसका नाम है ऑटो एंसिलरीज कंपनीज। तो ऑटो एंसिलरी कंपनीज में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे कंपनीज आ जाता है, जो कि अगर मैं बात करूं तो अगर आप बोलोगे तो ये क्या होता है, बेसिकली ऑटो एंसिलरीज कंपनी मीन्स यही इन लोगों का ही पार्ट्स देके गाड़ी का चीजें बनता है, मीन्स एक एक पार्ट्स होता है गाड़ी का, पार्ट्स की कंपनीज। तो इसमें एक एडवांटेज है क्या, अगर आप एक गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी खराब हो जाता है, तब तब आप चाहो तो गाड़ी तो पूरा चेंज नहीं करोगे, ज़ाहिर-सी बात है। तो आप एक-एक पार्ट्स आप चाहो तो वहाँ पे लगाते ही हो। ये चीज़ आपको सोच के ऐसे टाइप की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। हालाँकि मैं बात करूँ, ये भी आप बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, बट येस, डायरेक्ट ऑटो सेक्टर जो होता है, तो डायरेक्ट ऑटो सेक्टर का जितना भी वोलेटिलिटी है, उससे ये थोड़ा कम वोलेटाइल मुझे लगता है। अगर मैं बात करूँ तो ये जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है, इसका 1 साल का रिटर्न की बात करूँ तो 58% अपसाइड है। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा अभी भी 9 गुना से ऊपर हो चुका है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी काफ़ी शानदार देखने को मिला है। अब ये जो कंपनी है, ये ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में आप बोल सकते हो कि थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में। यहाँ पे भी ये सारे ही यहाँ पे ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ है। पहला है संवर्धना मदर्सन सुमी, तो इसके ऊपर मैं बात नहीं करता, क्योंकि इसमें ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिलेगा। बॉश में भी ग्रोथ आपको उतना कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। बट यस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट में आपको ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ग्रोथ है, बट प्रॉफिट का ग्रोथ भी यहाँ पे देखने को मिलता है। उनो मिंडा, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। एक-एक करके बात करेंगे। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन भी अच्छी कंपनी है। उसके बाद से और कंपनीज़ यहाँ पे हम लोग बात नहीं करेंगे। बेसिकली यहाँ पे 3 कंपनीज़ के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे और भी कंपनीज़ है, शेफलर इंडिया भी है, बट हाँ, वो सब जो कंपनीज़ है उसमें डायरेक्टली लिथियम उतना कुछ काम का नहीं आता, मीन्स डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है कंपनी। तो ये देख देख सकते हैं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है आपका, मेजर ऑटोमोटिव, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, और 3 वर्टिकल है, इंजीनियरिंग, मेटल फॉर्म प्रोडक्ट एंड बाईसाइकिल। तो बाईसाइकिल सिर्फ ये कंपनी बाईसाइकिल नहीं, बहुत सारे चीज़ में, ट्रक बॉडी बिल्डिंग के बिज़नेस भी है इन लोगों का। तो बहुत सारे चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इसका रिजल्ट का अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट प्रीवियस ईयर से इस बार क्वार्टर में थोड़ा प्रीवियस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा बहुत डिप देखने को मिला है, बट हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में तेजी देखने को मिला है। और सेल्स ऑल टाइम हाई तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, पिछले साल से बढ़ा है। तो ऐसे टाइप कंपनी में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे 174, 156, 251, 313, 286 गिरता है, 991, 1074। तो 5 साल में अभी तक 56% का सीएजीआर देखने को मिला है। किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है तो उसके उसके लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कंपनीज उतना कुछ खास डिस्काउंटेड प्राइस के साथ अवेलेबल नहीं है। ऐसे टाइप कंपनी में मतलब ये जो कंपनी है, इसमें कुछ खास अभी तक मतलब यहाँ पे देखने को नहीं मिला है गिरावट। तो अगर मैं बात करूँ तो यस, इसका एक सपोर्ट बना हुआ है लगभग 2500 के आसपास। तो 2500 से अभी भी कोई अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, फ्रेशली इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो चाहे तो
अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो किसी को ऐड ऑन करना है तो 2500 का लेवल का वेट आप तो कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी की और बात करते हैं, कंपनी का नाम है उनो मिंडा, पहले नाम था मिंडा इंडस्ट्रीज। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, हॉर्न के सेगमेंट से बिलोंग करता है। तो ये भी ऑटो इंसुलरी कंपनी है। एक साल में 10% का यहाँ पे तेजी है, 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 3 गुना के आसपास हो चुका है। मैक्सिमम पैटर्न इसमें भी काफी अच्छा देखने को मिला है। तो 2017 के बाद से ये भी कंपनी थोड़ा प्रॉब्लम फेस किया था, बट यस, कंपनी अप्स एंड डाउन्स इसमें काफी कम देखने को मिला है, मीन्स ज्यादा गिरावट इसमें नहीं हुआ था। हालांकि 3 साल चला नहीं था वो अलग बात है, बट हाँ टाइम करेक्शन इसमें देखने को मिला था। तो काफी अच्छी कंपनी है, इसमें भी अगर आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे डेट देखने को मिला है। और हाँ, ये कंपनी लार्जेस्ट स्विच प्लेयर इन इंडिया, स्विचिंग सेगमेंट में सबसे आगे है ये कंपनी। और इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये सब देख सकते हो, लगातार इसमें प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। यस, 118 का प्रॉफिट 174 होता है, प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ा डिप देखने को मिला है। बेसिकली उसके पीछे का रीजन है अदर इनकम्स, यहाँ पे थोड़ा बहुत पिछले बार ज्यादा दिखा दिया था, तो उसके चलते वैसे लगातार इसमें भी प्रॉफिट्स इंक्रीज करते जा रहे हैं। बट हाँ, इसमें भी बीच बीच में कंसिस्टेंसी का कमी देखने को मिलता है। बट हाँ, 10 साल में 56% का सीएजीआर देखने को मिलता है, काफी शानदार है। और ये भी आप बोल सकते हैं कि मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी है, ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। तो इसमें ग्रोथ आप लोग चाहो तो देख सकते हो इन फर्दर टाइम्स। अगर मैं बात करूं इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका कब देखना चाहिए, तो लगभग 500 रुपए के आसपास एक सपोर्ट है। तो वहां से तो एक शानदार रिकवरी देखने को मिला है, कुछ दिन पहले ये 500 के नीचे चला गया था। तो अभी यहाँ पे उतना कुछ खास इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं है। फिर भी अगर आपको पहला इंस्टॉलमेंट लगाना है तो अभी भी लगा सकते हो, क्योंकि या इस लेवल पे कभी काफी बार सपोर्ट ले चुका है और यहाँ पे आके अटक गया है, रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे फर्दर तेजी देखने को मिलता है तब जाके आप चाहो तो वेट एंड वॉच कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो 480 या फिर 500 का लेवल का वेट कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं, कंपनी का नाम है सोना कॉम्स। तो सोना कॉम्स में इन्वेस्टर्स परेशान हैं, क्योंकि एक साल में 23% डाउन साइड है और 5 साल अभी तक नहीं हुआ है, 2021 में लिस्टिंग होता है। तो ऊपर से लेके अभी तक 41% की गिरावट हो चुका है। बट यस, काफी टाइम से ये कंसोलिडेट करने का कोशिश कर रहा है। ये कंपनी टोटली ईवी सेगमेंट से बिलोंग करता है, ईवी का ऑटो एंसिलरी कंपनी है। और अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी करती है, तो इसीलिए ऐसे टाइप की कंपनी में ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। ये भी कंपनी आप बोल सकते हो एक मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी है, डेट बहुत कम है। और जापान का जो एक कंपनी है उसके साथ ये कोलैबोरेट किया है। और प्रीवियस ईयर में 76 करोड़ का प्रॉफिट 96 हुआ है, प्रीवियस क्वार्टर का 83 करोड़ करोड़ का प्रॉफिट 96 हुआ है। तो काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो कंपनी में कोई कमी नहीं है। तो इसमें भी आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। कंपाउंड सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ काफी अच्छा है। और अगर मैं बात करूँ कंपनी का ऑल ओवर मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो यस, इसमें भी ये कंपनी, इसमें भी आप देख सकते हो बीच बीच में थोड़ा बहुत प्रॉफिट में प्रॉब्लम देखने को मिलता है, बट अल्टीमेटली ये कंपनी ग्रो कर रहा है। तो किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या करना चाहिए, तो इस पे आप चाहो तो अभी भी इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर मौका ढूंढ सकते हैं। लगभग 420 से लेके 450 के बीच में अगर आपको ये स्टॉक, या फिर किसी के पास एक भी स्टॉक नहीं है, तब अभी आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। अब कुछ से और एक सेगमेंट में आ जाता है जो कि केमिकल सेगमेंट, जो कि केमिकल इंडस्ट्री में लिथियम काम में आता है, जो कि ईवी के ही बैटरीज आप बोल सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीज यहाँ पे काम में आता है, ईवी के ही केमिकल के हिसाब से काम आता है। तो पहले कंपनी का नाम है टाटा केमिकल्स। तो टाटा केमिकल्स में एक साल में आप देख सकते हो 14% का अपसाइड है, 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 3 गुना से ज्यादा हो चुका है। मैक्सिमम पैटर्न आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। बट हाँ, टाटा केमिकल्स में बीच में कुछ ऐसा फेज आया था जहां पे 2008 से लेकर 16 तक कुछ परफॉर्मेंस नहीं किया था। तो एसेट पे का ये जो एक कंपनी है, इसमें काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल जाएगा। तो ये कंपनी कंसिस्टेंट नहीं है, पहली बात।
तो ऐसे टाइप की कंपनी में क्या करना चाहिए? ऐसे टाइप की कंपनी में आपको थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। ये भी एक सोडा ऐश के सेगमेंट से बिलॉन्ग करता है, आयोडाइज़्ड सॉल्ट मेकिंग मतलब क के ऊपर काम करता है, बट फिर भी टाटा केमिकल जो इ इस टाटा का जो बैटरी है कार का, तो बैटरी के केमिकल सप्लायर है। हालाँकि मैं बात करूँ तो इस क्वार्टर में प्रीवियस क्वार्टर से रिज़ल्ट खराब डिक्लेयर हुआ है, बट हाँ, प्रीवियस ईयर से काफ़ी अच्छा डिक्लेयर देखने को मिला है। अगर मैं बात करूँ प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट का, तो येस, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा मीन्स इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला है। तो इसके चलते ऐसे टाइप की कंपनी में आपको थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। 10 साल में सिर्फ़ 21% का सीएजीआर है। तो कंपाउंड प्रॉफिट का ग्रोथ उतना कुछ ख़ास है नहीं और सेल्स का ग्रोथ भी उतना कुछ है नहीं। तो टाटा का ब्रांड के चलते कोई भी कंपनी में पहला इन्वेस्टमेंट का मीन्स प्रायोरिटी किसी को देना नहीं चाहिए। अल्टीमेटली प्रॉफिट ही सब कुछ होता है। अगर मैं बात करूँ इसमें इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, तो वो तो आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हो, बट मेरा तो उतना कुछ इसके साथ मतलब कुछ ख़ास जमता नहीं है कंपनी के साथ। तो किसी को अगर इन्वेस्ट करना है, तो वो चाहे तो 1000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का वे सपोर्ट का वेट कर सकते हो और अगर आपको वो स्टॉक फिर 940 के आस-पास मिल जाए, तब जाके आप चाहो तो ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी की हिडन आप मल्टी बैगर बोल सकते हो। ये जो कंपनी है, ये ब्रोमाइन के सेगमेंट से बिलॉन्ग करता है। तो ये एसिड वे कंपनी में भी आपको मीन्स काफ़ी अच्छा मदद मिलेगा क्योंकि ईवी का क्रेज़ बढ़ेगा तो एसिड वे कंपनी में भी क्रेज़ बढ़ सकता है। तो 1 साल में अभी तक 12% ऊपर से डाउन है। वैसे 12% नहीं, उससे ज़्यादा ही डाउन है, लगभग 30% डाउन है। बट 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा इतना गिरावट होने के बावजूद भी 4 गुना के ऊपर लगभग 5 गुना के आस-पास हो चुका है। मैक्सिमम पैटर्न अभी भी ये कंपनी 5 साल नहीं हुआ है। तो 4 साल में इतना अच्छा ग्रोथ दिखाया है। कंपनी के बारे में बात करें तो ब्रोमाइड के सेगमेंट से बिलॉन्ग करता है कंपनी और फार्मास्यूटिकल में काम आता है और लिथियम बेस्ड ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड्स भी बनाता है। इसीलिए नियोजन केमिकल के ऊपर हम बात किए इस वीडियो में। डेट है कंपनी के पास और अगर मैं बात करें क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से तो प्रीवियस क्वार्टर से भी 10 प्रीवियस क्वार्टर ईयर में या प्रीवियस क्वार्टर में सेम प्रॉफिट था। तो उसके हिसाब से इस बार 50% जंप देखने को मिल चुका है। अगर मैं बात करूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में तो लगातार इसमें इंक्रीज़ हो रहा है इसका प्रॉफिट। अगर मैं बात करें सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। 3 साल में 38% का सीएजीआर देखने को मिला है। इसमें क्या करें? इसमें भी आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट करने का अभी भी मौका है। इसमें मौका ढूँढना चाहिए क्योंकि अगर मैं बात करूँ ये जो लाइन है इसके हिसाब से ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके बीच में आप चाहो तो स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर सकते हो। बट हाँ, छोटा कंपनी है, इसमें आप चाहो तो मैक्सिमम 3% का टोटल पोर्टफोलियो का वेटेज दे सकते हैं। अब एक सेगमेंट आ जाता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में भी लिथियम बैटरीज़ यूज़ होता है, जैसे कि फ़ोन में भी यूज़ होता है, तो फ़ोन का रेट भी अभी घट सकता है। तो फ़ोन मैन्युफैक्चरर में अगर मैं बात करूँ इंडियन कंपनीज़ में से जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करता है जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। हालाँकि इसका रिज़ल्ट इस बार काफ़ी खराब देखने को मिला है। कंपनी पीएलआई स्कीम के चलते थर्ड पार्टी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो उसमें काफ़ी अच्छा मदद मिला है। 1 साल में आप देख सकते हो 34% गिरावट है। यस, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक क्रैश देखने को मिला है और 5 साल में इतना बड़ा गिरावट होने के बावजूद भी ऊपर से लगभग अभी भी 50% आधा कंपनी का पैसा हो चुका है। मीन्स हो चुका है आधा कंपनी का स्टॉक का प्राइस। फिर भी अभी तक 4 गुना से ऊपर पैसा हो चुका है। मैक्सिमम पैटर्न का बात करो तो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, तो वो चाहे तो अभी भी कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन्स के सेक्टर में एलईडी टीवी बनाता है, वॉशिंग मशीन बनाता है, एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, सीसीटीवी, डीवीआरएस, तो बहुत सारे सेगमेंट से कंपनी बिलॉन्ग करता है। हाँ, डेट है थोड़ा बहुत। एसेट में कंपनी में ओपीएम भी थोड़ा कम रहता है, तो उसके चलते आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर से तो रिज़ल्ट अच्छा है बट प्रीवियस क्वार्टर से रिज़ल्ट काफ़ी खराब देखने को मिला है। बट हाँ, प्रीवियस क्वार्टर से इस बार थोड़ा और प्रीवियस ईयर से भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बात करें तो कंटिन्यूअसली इसमें इंक्रीज़ हो रहा है इसका प्रॉफिट। 5 साल में अभी 32% का सीएजीआर है, 10 साल में 40% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है।
इस कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। किसी को अगर इन्वेस्ट करना है तो वो चाहे तो अ, अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बॉटम बनाने का कोशिश कर रहा है, तो 2700 के लेवल पे अभी भी चाहे तो किसी को रिस्की कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो वो चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी नया कंपनी है, इसका लिस्टिंग होते हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। अभी भी यहाँ पे ट्रेडिंग वाला सेशन यहाँ पे जारी है। किसी को कुछ बेट लगाना है, बेटिंग टाइप कंपनी की, हाँ, अगर चल गया तो बहुत अच्छा चल सकता है। तो आप चाहो तो ऐसे टाइप की कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी 4000 5000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, डेट थोड़ा बहुत है। तो ये कंपनी यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करूँ तो यस, एंड यूजर इंडस्ट्रीज के साथ डाइवर्सिफाइड प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग करता है। और सर्किट बोर्ड असेंबली, रेडियो फ्रीक्वेंसी, आरएफआईडी प्रोडक्ट, बहुत सारे डीआरएम, डायनेमिक रैम मॉड्यूल, सॉलिड स्टेट यूएसबी ड्राइव्स, ये सब चीज प्रोडक्ट बनाता है। मीन्स ये टोटली प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है मीन्स इन लोगों को फायदा मिलेगा। अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस क्वार्टर से इस बार इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर से भी इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट। तो इसमें अब क्या कर सकते हैं, वैसे 2020 में जो प्रॉफिट हुआ था वो भी अभी तक टच नहीं हुआ। तो ऐसे टाइप की कंपनी में ना आपको ऐसा पैसा लगाना है जो आपको अगर डूब भी जाए तो आपको गम ना हो। तो इसमें आप चाहो तो मतलब कुछ ऐसा पैसा लगाना हो कि हाँ चलो अगर बढ़ गया तो आपको मालामाल कर सकता है, बट डूबने पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता होगा। तो ऐसे पैसा आपको लगाना चाहिए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो। और डेली न्यूज़ कल से फिर चालू हो जाएगा। कल फिर से अगर बाजार ओपन होगा तो उसके ऊपर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।